कुंडी साहब ये क्या मतलब ये होश में होते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, बड़ा ज़र्फ है आपका कि आप सुन लेते हैं बातें। मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं कहता हूँ दिन में 3-4 बयान दिया करें। जब मैं ये देखता हूँ ना मुझे बड़ी, क्योंकि सारे दिन होते हैं, मीटिंग्स होती है, बड़े स्ट्रेस में होते हैं आगे पीछे, जब इनके बयान देता हूँ मुझे रिलीफ मिलता है, आपका मनोरंजन होता है। हाँ मुझे रिलीफ में बड़ा, मैं एक कॉमेडी शो होता है, कॉमेडी शो में देख रहा होता हूँ और जो है वो जो है बड़ा मतलब सारे दिन की जो हेक्टिक रूटीन होती है उसके बाद आपके लिए एंटरटेनमेंट है। मेरी तरफ से आप उनको कह दें कि एक दिन में 3-4 बयान दिया करें ताकि हम कुछ हंसी मजाक भी हो कि सारा दिन टेंशन सीरियस चीज़ें होती हैं। अच्छा नहीं मतलब ठीक है, ये मैंने इन्होंने सवाल कर लिया मुझसे, मेरे 2-3 सवाल की बात भी की थी, चलो उस पर बाद में आते हैं, आप पहले बाकी जो आप कहना चाह रहे कहिए। तो टिकटॉक वाले तो खुद ही हैं, देखें हमारे आपको टिकटॉक का ताना क्यों दे रहे हैं, ये बात मुझे समझ नहीं आई। दो खैबर पख्तूनख्वा है, दो, एक सोशल मीडिया का है ठीक है, और एक जनरल खैबर पख्तूनख्वा। अब आपने कहा कि मैं कहता हूँ कि दो पीटीआई की बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि सूबों का हेल्थी कंपटीशन आपस में होना चाहिए। इस वक्त हमारे पास 34 यूनिवर्सिटीज़ हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें से 26 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स नहीं हैं। अब यहाँ देखें कि इतने इन्होंने, मैं स्पेसिफिकली आपकी तौर से और मैं आपको स्पेशली आपकी मीडिया को बोलूँगा, क्लिप मेरा चीफ जस्टिस तक पहुँचा और मैं खुद भी उनको लेटर लिख रहा हूँ। उस दिन चीफ जस्टिस साहब के सामने सुप्रीम कोर्ट में हमारे सरकारी वकील पेश हुए, मुझे मीडिया के ज़रिए, मेरे पास अभी उसके टिकट मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि हमने वाइस चांसलर इसलिए नहीं लगा चुके कि गवर्नर साहब ने के पास हमने समरी भेजी हुई है और वो समरी जो है वो अभी तक उन्होंने प्रूव नहीं की है। तो चीफ जस्टिस साहब का मैं मशहूर, उन्होंने कहा शायद वो मसरूफ़ हैं, अभी नए आए हैं, लेकिन मैं चीफ जस्टिस साहब को ये बताना चाहता हूँ कि आपके प्रोग्राम में भी जब हो रहा है, जिस वक्त मैं बैठा हूँ, इस वक्त तक मेरे पास एक समरी भी नहीं है आपके साथ। गलत, मैं वो लफ्ज़ नहीं संभाल करता जो पीटीआई संभाल, आपके साथ आपके जो वकील हैं जो सूबे के आए हैं आपके पास, उन्होंने आपके साथ गलत बयानी से काम लिया है। कोई समरी मेरे पास नहीं है, बल्कि मैंने बाकायदा सीएम को लेटर लिखा है चंद दिन पहले कि आप यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर अपॉइंट करें। 6 या 9 यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने इरेगुलरली एक्टिंग चार्ज दिए है वाइस चांसलर को, जिसकी मैंने समरी वापस कर दी है कि दिस इज़ नॉट द वे टू अपॉइंट एक्टिंग वीसीज, बिकॉज सेक्रेटरी एचआरडी ने सीएम को और गवर्नर को बाईपास करके खुद ही उनको एक्टिंग चार्ज दे दिया, जो कि उसके अहल वो नहीं है। दैट्स सबजुडिस मैटर इन पेशावर हाई कोर्ट। ये अच्छा 3 अरब रुपए इन्होंने रखे थे पिछले साल सिर्फ 34 यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ठीक है। इस साल भी इन्होंने 3 अरब रखे। पंजाब ने पिछले साल 6 अरब रखे थे, इस साल पता नहीं कितने रख रहे हैं। और सिंध की सूबाई हुकूमत ने कितने रखे हैं? 20 अरब रुपए। और इस साल मुझे उन्होंने कहा कि शायद हम 26 या 30 करें, लेकिन 20 अरब रुपए रखे हैं। तो ये पोजीशन है हमारी तालीमी मेयार की कि 34 यूनिवर्सिटियाँ खुल गई हैं, धड़ाधड़ उसमें सियासी भर्तियाँ की गई हैं, वहाँ पर पैसे देने के नहीं हैं। 3 अरब रुपया मुझे बताएं कि यूनिवर्सिटी से लेके आए, इट्स पीनट्स फॉर 34 यूनिवर्सिटीज़। ये तो इनकी तालीम का ये हाल है। स्पोर्ट्स का मैंने आपको बता दिया कि ये उनका हाल है। दूसरी बात है, अगर ये यूथ की बात करते हैं, मेरे यूथ मेरे लिए बायस इज़्ज़त है, मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन सिंध ने स्टूडेंट यूनियंस पे पाबंदी ख़त्म की है। क्या खैबर पख्तूनख्वा की यूथ पे, स्टूडेंट्स यूनियंस पे पाबंदी ख़त्म हुई है? नहीं हुई है। तो हम कहते हैं हेल्दी कंपटीशन। अगर सिंध ने 20 अरब रुपए रखे हैं तो आप 30 अरब रुपए रखें, 25 अरब रखें। अगर सिंध ने यूथ से जो है, अगर आपके स्टूडेंट यूनियन से पाबंदी ख़त्म कर दी है तो आप भी ख़त्म कर दें, कंपटीशन करें ना। अच्छा, अब जो है टिकटॉक, देखिए हम टिकटॉक वाले नहीं, ये टिकटॉक वाले नहीं। तो टिकटॉक वाली बात कर क्यों रहे थे? मैं भी हैरान थी, आप टिकटॉक वाले हैं वैसे। वो खुद छोड़ दें, खुद क्या कहने लगे, करते बात। इन्होंने मुझे सवाल किया ना, इन्होंने उस दिन लोगों पे ताने करते हैं, फिर कहते हैं मुझसे सवाल क्यों करते हो। आपने बिलावल भुट्टो पे भी सवाल किए, आपने आसिफ अली ज़रदारी पे भी सवाल किए, आपके पास पिछले 4 साल में मरकज़ी हुकूमत भी थी, सूबाई हुकूमत भी थी। अगर हम चोर थे तो हमें फांसी चढ़ा देते। लेकिन मैंने इसे मामूली से बड़े मासूमाना सवाल किया कि आप बताएं कि आपके वालिद साहब को फ़ौज से क्यों निकाला गया था, आपको एनसीए से क्यों निकाला गया था, ठीक है। और मैं सवाल करता हूँ कि आप ही के दौर में आपकी सूबाई वज़ीर इसरार गंडापुर शहीद हुए थे, जिसके भाई आज भी डायरेक्टर FIA हैं, और उन्होंने 164 का बयान जो कि जज के सामने रिकॉर्ड किया था, उसमें आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। मैं शायद मानता हूँ कि शायद आप इसमें मुलविस नहीं हैं, तो आप वो शोहदाए कुलाची के लवाकिन के साथ बैठकर एक जुडिशल कमीशन बना लें और अपने आप को क्लियर कर लें। 9 मई बिल्कुल मेरे बाप का है, ये पाकिस्तान मेरे बाप का भी और आपके बाप का, हर किसी के बाप का है। और जो 9 मई में हुआ है वो पाकिस्तान के दुश्मन भी नहीं कर सकते हैं। और मैं जब तक मैं हूँ मैं सवाल करूँगा, क्योंकि आप ही के लीडर ने कहा था कि मेरे जाने के बाद ये कोर कमेटी है, आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं, आप उसको क्लियर करेंगे। मुझे बताएं ना, अच्छी बात है, कोई ऐसे शख्स को रिश्तेदार कहेगा जो हमेशा अदालत में या शहद की बोतल के लिए पेश हो,
या किसी के कत्ल में पेश हो या 9 मई में पेश हो। और जब तक इंशाल्लाह मैं बैठा हूँ, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं आपसे 9 मई के भी सवाल करूँगा, मैं आपसे इसरार गंडापुर शहीद के लिए और शोहदाए कुलाची के इंसाफ के लिए बात करूँगा। और डेफिनेटली मैं, अगर आप भी सवाल करेंगे, मैं भी सवाल करूँगा कि आपको NCA से क्यों निकाला था और आपके वालिद को फ़ौज से क्यों निकाला था। तो इन सवालों के जवाब कभी मिलेंगे आपको? दे ना, बड़े तगड़े। मैं चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान के जिस चैनल में मेरे साथ आके ये मनाजरा कर सकते हैं, मैं बैठने को। चलिए मैं लाइव शो में मुतालबा कर देती हूँ, ठीक है। अली मीन गंडापुर साहब, आप मनाजरा करने के अगर तैयार हैं तो आप आइए मेरे प्रोग्राम में। कुंडी साहब आपको दावत दे रहे हैं और आप मनाजरा कर। जैसे शहद की बोतल के टाइम पे भागे था ना, किसी चैनल पे नहीं बैठेगा, अभी भी ऑल फॉल बोलेगा कि मैं क्यों बैठूं, ये कौन है बिठाने वाला। मैं चैलेंज आपने नकल भी अच्छी उतार ली है। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।